जय श्री राम। आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। एक भागवत का श्लोक है, उस श्लोक को लेकर थोड़ा प्रसन्न करते हैं। भागवत का जो श्लोक पहला है उसमें भगवान के गुण और भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया है। तो आइए कौन सा श्लोक है वह। कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय और विष्णुपत्यादि हेतवे और तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चिदानंद रूपाय, जो सत्य के साक्षात स्वरूप हैं, जो धर्म की साक्षात प्रतिमूर्ति है। सत्य क्या है कि सत्य सनातन धर्म, सत्य ही हमारे साक्षात राम और कृष्ण है और कोई नहीं। सच्चिदानंद रूपाय विष्णुपत्यादि हेतु, विश्व की उत्पत्ति लय और प्रलय के मुख्य हेतु हैं। लय और प्रलय भगवान के ही हाथ में। विष्णुपत्यादि हेतु तापत्राय विनाशाय, अर्थात 3 प्रकार के तापों को भगवान समाप्त करने वाले हैं। दैविक, भौतिक। राम राज्य में भी इस चौपाई को कहा गया है कि राम राज्य नहीं काहुई व्यापा, दैविक, दैहिक, भौतिक तापा। 3 प्रकार के ताप हैं देवताओं के द्वारा, शरीर के और भार के ताप। ये तीनों प्रकार के तापों को छुड़ाने वाले भगवान के विषय में कहते हैं भागवत में कि तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। और इसी भागवत में अंत में कहते हैं कि देखिए, भगवान के स्वरूप को बिना नाम के कोई जान नहीं सकता। क्यों? क्योंकि साधक नाम जपई लौ लाए और होई सिद्ध अनुमादिक पाए। गोस्वामी तुलसीदास जी चौपाई में बिल्कुल उल्लेख खोल देते हैं कि साधक नाम, साधक क्या कि वसे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इंद्रियों को वश में करके, मन को वश में करके, मन यदि संसार में डोल रहा है, आप ध्यान करके बैठे हैं, आंख बंद करके बैठे हैं और मन यदि संसार में डोल रहा है, तो बुद्धि के द्वारा खींचिए, ये आत्मा के विषय में सोचिए कि क्यों पाप करता है शरीर और भोगती है आत्मा, जाने कब से भटकती हुई आ रही है। तो इसलिए भगवान के स्वरूप को जानने के लिए, भगवान की लीला को जानने के लिए, सिद्धियों को पाने के लिए भी यदि आप जानना चाहते हो तो एक ही नहीं कि नाम जपिए आप। साधक नाम जप ही लौलाए होई सिद्ध अनुमादिक पाए। भागवत के अंत में क्या कहते हैं कि नाम संकीर्तन यस्य और सर्व पापो प्रणाशनम। नाम संकीर्तन, केवल आप ध्यान करिए भगवान के स्वरूप का, और नाम जितना आप नाम ले लोगे ये नाम आपको जगाने लगेगा और नाम आपके सारे पापों को समाप्त करने लगेगा। नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख समन नमामि हरि परम। तो ऐसे भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया है। मिलते हैं फिर आगे आप सभी से। अभी तक जय श्री राम।